नमस्कार दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसका हम पिछली क्लास में कुछ अधूरा रह गया था किसी टेक्निकल इशूवश, इसलिए इसमें हम पूरा वीडियो देखेंगे और पूरे नाटक को विस्तार से समझेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूरे नाटक यूनिट वाइज सभी मिल जाएंगे और पूरे जून 2025 तक आपको पूरा सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा और रिवीजन भी करवाया जाएगा। सारे पिछले प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। और जो भी फ्रेंड हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है और यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है, यानी कि इनके नाटक में भारत और यूरोप दोनों के नाट्य कलाओं का समावेशन देखने को मिलता है। इसमें किसकी कहानी है? तो यह गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त, जिनका समय 455 ईस्वी से 467 ईसा पूर्व है, के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। इसमें अंक टोटल 5 हैं और दृश्य 33 हैं और गीत 16 हैं। 16 गीत हैं और पुरुष इसमें 17 हैं और स्त्री 8 हैं, यानी कि टोटल 25 पात्र इसमें रहने वाले हैं। अब हम इसकी भूमिका देखेंगे। तो भूमिका में से जो लिया गया महत्वपूर्ण तथ्य उसको देखते हैं कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। कौन? ये नाटक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मात्रगुप्त, यानी कि जिनका दूसरा नाम कालिदास है, संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की है। इसके माध्यम से प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य माने हैं। उनमें से जो तीसरे नंबर पर विक्रमादित्य आते हैं वो स्कंदगुप्त हैं, और वहीं 3 कालिदास भी माने हैं और उनके समकक्ष जो दूसरे काव्यकार हैं वो कालिदास हैं। ये जयशंकर प्रसाद मानते हैं। प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग माना है, यानी कि नाटककार कालिदास और काव्यकार कालिदास को जयशंकर प्रसाद ने अलग अलग माना है कि ये दोनों एक कालिदास नहीं हैं। प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनता है कि कौन कल्पित पात्र हैं, तो याद रखिएगा प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। वही विजया, कमला, रामा और मालिनी ये कल्पित पात्र हैं, यानी कि पुरुषों में प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं, स्त्रियों में विजया, कमला, रामा और मालिनी कल्पित पात्र हैं। वहीं देवसेना और जयमाला जो हैं ये वास्तविक भी हो सकती हैं और कल्पित भी, ये दोनों हो सकती हैं, यानी कि इनके बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। स्कंद की माता का नाम देवकी रखा है और इसका स्पष्ट कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन फिर भी इसका उन्होंने संदिग्ध है तब भी इनकी देवकी माना है। और शेष जितने भी पात्र हैं इसमें वो सब ऐतिहासिक हैं। चलिए अब हम इनके सभी पात्रों को देखेंगे। पात्र देखेंगे तो सबसे पहले हमारे आते हैं स्कंदगुप्त, ये युवराज विक्रमादित्य हैं, और कुमारगुप्त ये मगध का सम्राट हैं कुमारगुप्त, और गोविंदगुप्त कुमारगुप्त के भाई हैं, और पर्णदत्त मगध का महानायक चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है, और बंधुवर्मा मालव का राजा है, और भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। इसके बाद और हम देखेंगे कि मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास हैं, और प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है, सर्वनाग ये अंतर्वेद का विषयपति है, और कुमारदास जिनका नाम धातुसेन भी है वो सिंघल के राजकुमार हैं।
और देखेंगे स्त्री, अभी पुरुष ही चल रहे हैं, स्त्री गलत मिसप्रिंट हो गया है कि पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत है, और पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य है, खिंगिल हूढ़ आक्रमणकारी है। उसके बाद हम अगला देखेंगे कि मुदगल विदूषक है, और प्रख्यात कीर्ति ये लंका राज कुल का श्रमण, महाबोध विहार, स्थवीर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक, ये सब है। और देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता है कौन? देवकी। अनंत देवी ये कुमारगुप्त की छोटी रानी है और ये पुरगुप्त की माता हैं। और देखेंगे हम अब स्त्री पात्र आते हैं। यहाँ से हमारे स्त्री पात्र स्टार्ट होते हैं। स्त्री पात्र देखें, स्त्री पात्र टोटल कितने हैं? तो 8 हैं। पुरुष पात्र कितने हैं? 17 हैं। 17 पुरुष हैं और स्त्री 8 हैं, यानी टोटल 25 पात्र हैं। तो जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री हैं और मालव की रानी हैं। देवसेना बंधु वर्मा की बहन और विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है, और कमला भट्टार की जननी है, और रामा ये सर्वनाग की स्त्री है। कौन? रामा। मालिनी ये मातृगुप्त की प्रणयनी सखी और दासी है। इस तरह हमने प्रमुख पात्रों को देखा। अब हम इस नाटक का कथासार देखेंगे। अंक 1 का कथासार देखेंगे कि भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। यानी कि भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन किस अंक में है? प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा प्रथम अंक में है। और इसका कथासार हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमणों तथा अंतर कलहों से राष्ट्र संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकार नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को तथा मालव पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी, पुरगुप्त, भट्टार्क सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। अंक 2 की हम देखेंगे अब कि विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है और स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है। प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। कौन? प्रपंच बुद्धि। किसको किसको? भट्टार्क और सर्वनाग को। किस लिए? देवकी की हत्या करने के लिए। और देवकी कौन है? ये स्कंदगुप्त की माता है। तैयार करता है। रामा जो सर्वनाग की पत्नी है, देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। अंततः स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है तथा पुरगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। इधर बंधु वर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित करते हैं और उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण होता है। ये अंक 2 की कहानी हमने कथासार समझा। अब हम देखेंगे अंक 3। अंक 3 देखेंगे। प्रपंच बुद्धि तथा भट्टार्क विजया की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं और मातृगुप्त तथा स्कंदगुप्त उसे बचाते हैं। उपहार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है और भट्टार्क अनंत देवी पुरगुप्त का हूणों के साथ सहयोग देता है और गोविंद गुप्त की वीर गति होती है इस हूणों के आक्रमण में। सिंधु प्रदेश से म्लेच्छ राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधु वर्मा को वीर गति प्राप्त हुई। अंततः भट्टार्क के विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। किसके विश्वासघात कौन करता है? भट्टार्क। याद रखना किसके साथ? स्कंदगुप्त के साथ। इस तरह से अंक 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इस अंक 4। इसमें वो स्कंदगुप्त बह चुका है। अंक 3 में इसमें क्या होता है? स्कंदगुप्त गायब है। क्यों? क्योंकि वो नदी में बह जाता है। किसी को पता नहीं वह कहाँ है। निराशा का माहौल, अराजकता की स्थिति। विजया तथा सर्वनाग राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। स्कंदगुप्त को मृत समझकर
आघात से देवकी की मृत्यु हो जाती है और देवकी उनकी माता हैं, और ये जैसे सुनते हैं कि स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई, ये खुद मर जाती हैं। कमला के धिक्कारने पर भट्टार्क का शस्त्र त्याग और ब्राह्मण श्रमण विवाद तथा समाधान के पांथिक एकता की वकालत और स्कंदगुप्त की वापसी होती है चौथे अंक में, यानी स्कंदगुप्त वापस आ जाता है। पांचवा अंक देखेंगे जो आखिरी अंक है इसका, इसमें क्या होता है कि पुरगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्नग्रह देने का प्रस्ताव करती है और स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन और देवसेना ठुकरा देती है। प्रख्यात कीर्ति के नेतृत्व में बौद्ध संघों का हूणों तथा अनंत देवी के सहयोग से इनकार होता है और अंततः हूण खिंगिल पराजित तथा हतपराहत होते हैं, यानी कि घायल होते हैं। पुरगुप्त को युवराज घोषित करता है और राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित देवसेना के साथ रहने का स्वप्न अधूरा होता रहता है, और इस तरह इस नाटक का अंत होता है। अब हम इसके प्रमुख उदाहरण देखेंगे। पहले हम भूमिका से जो बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है उसको देखेंगे कि इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थित किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्तवंशी स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह कि मात्रगुप्त ही दूसरा कालिदास था। ये भूमिका का उदाहरण है जिसने रघुवंश लिखा। अब हम देखेंगे प्रथम अंक कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। इसी कथन से इस नाटक की शुरुआत होती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है, और ये स्कंदगुप्त का कथन है। अगला हम देखेंगे कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है, और ये पर्णदत्त कहता है स्कंदगुप्त से कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। फिर है युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है। ये कुमारगुप्त धातुसेन से कहते हैं। नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान सत्व है, संसार में इसी का बोलबाला है, और ये धातुसेन कहता है। अगला हम देखेंगे कि नहीं तो क्या, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। यह भट्टार्क का कथन है। अगला हम देखेंगे कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। मातृगुप्त कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, और जड़ का चेतन से, और बाह्य जगत का अंतर जगत से। संबंध कौन कराती है? कविता कराती है ना। यह मात्रगुप्त का मुद्गल से याद रखना। कविता के संदर्भ में जितने भी कथन आएंगे वो मात्रगुप्त के ही होंगे, ये पहचानने की तरीका है। अगला हम देखेंगे कि तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जलनिधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। और ये मात्रगुप्त कहता है कब? जब अपनी जन्मभूमि कश्मीर को छोड़ता है, उसके वियोग में कहता है। अगला हम देखेंगे कि इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है।
स्त्री आकर्षित करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। और ये धातुसेन कहता है मातृगुप्त से। याद रखना, इसमें धातुसेन जो है ज्ञान की बातें करता है। ज़्यादातर इसके कथन ज्ञान से रिलेटेड या रामायण के किसी पात्र के वर्णन को लेकर ये करता है धातुसेन। अगला हम देखेंगे कि पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर सब बातों का समाधान। और ये धातुसेन ही कहता है मातृगुप्त से। युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आँखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। यह ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का शव का सत्य सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। ये जयमाला का कथन है विजया से, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला हम देखेंगे द्वितीय अंक से। हमने पहले अंक के सभी कथन देख लिए, अब द्वितीय के देखते हैं कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है। ये देवसेना कहती है विजया से। अगला हम देखेंगे कि संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग। और त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। ये स्कंदगुप्त कहता है चक्रपालित से। अगला हम देखेंगे कि संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के उज्जित होने से हुआ है। ये चक्रपालित कहता है स्कंदगुप्त से। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ये स्कंदगुप्त कहता है चक्रपालित से। अगला हम देखेंगे नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। अगला ये देवसेना कहती है प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक समय है। और ये देवसेना कहती है सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। और ये देवसेना कहती है जयमाला से। अगला हम देखेंगे कि समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इसे अपने ने क्या अन्याय ये किया है जो इसका बहिष्कार हो। जयमाला का कथन है और ये देवसेना से कहती है। अगला हम देखेंगे बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। बंधु वर्मा कहती है ये जयमाला से। वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है। न्याय गोविंद गुप्त ये कहता है भट्टार्क से। अगला हम देखेंगे कि क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह उठो है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पशु के पास नहीं मिलती। ये देवकी कहती है सर्वनाग से, जब ये लोग ये उसको मारने का प्लान बनाते हैं देवकी को, तो स्कंदगुप्त आकर बना लेता है, वहाँ का कथन बचा लेता है। ये वहाँ का कथन है। इस तरह हमने दूसरे अंक के सभी पात्रों के महत्वपूर्ण कथनों को देखा। अब हम तीसरे अंक के सभी महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे कि संसार का मोक्ष शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है। जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है। ये देवसेना कहती है विजया से कि
सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश सब समय भागता है प्रतिक्षण में। नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में, आप यहाँ छिप जाता है सब बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोंके रोके। ये कथन है जीवन को नहीं पाता सब, ये नेपथ्य से गान है, ये गीत है, नेपथ्य से होता है। अगला हम देखेंगे, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता, नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। और ये कथन सैनिक का है। उतारोगे कब भूभार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। ये मात्र गुप्त व मुद्गल ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गाते हैं कि उतारोगे अब कब भूभार। इस तरह हमने तीसरे अंक के देखे महत्वपूर्ण कथन। अब हम देखेंगे चौथे अंक के सभी महत्वपूर्ण कथनों को, कि प्रणय वंचिता स्त्रियां अपने ग्रह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हृस्ववर्ता वत्स्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो, ये विजया कहती है अनंत देवी से। अगला देखेंगे हम कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। ये यातसेन नहीं, ये धातुसेन प्रख्यात कीर्ति से कहता है। अगला हम देखेंगे कि राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं उन्हीं के सुख के लिए। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानव की सेवा। यदि वे हमी से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को ना हटावें तो हमें उनकी सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। और ये कथन है श्रमण ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण से। अगला हम देखेंगे कि धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निवृत्त होते रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठ धर्मिता में उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने, ये प्रख्यात कीर्ति का कथन है। अगर हम महत्वपूर्ण ही देखेंगे, सभी नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये है कि अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का, और प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए भूखों के लिए छोड़ा है। वह थाती है। ये पर्णदत्त कहता है देवसेना से, ये इतना पर्णदत्त का कथन है। अगला हम देखेंगे कि कोई दुख भोगने के लिए है तो कोई सुख, सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो, फिर सबका बोझा अपने, ये विजया का कथन है। अगला हम देखेंगे कि परंतु इस बार कोई उद्देश्य है, इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों ना पूर्ण करूं जी विजया। मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है, किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध हैं, ये स्कंदगुप्त कहता है। अगला हम देखेंगे कि निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता,
और मरकर भी नहीं मरता। ये भट्टार का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद हम देखेंगे अगला कि सुना है वह दधीचि का त्याग हमारा जातीयता विकास पुरंदर ने कवि से है, पवि से नहीं कवि से है, लिखा है कि अस्त युग का मेरा इतिहास सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह दे रही है, तभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह। ये मातृगुप्त का कथन है। अगला हम देखेंगे किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। ये मातृगुप्त कहता है अपने जन्मभूमि के लगाव के प्रति कि जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दें हम, सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। ये मातृगुप्त का कथन है। अगली ये बहुत महत्वपूर्ण गीत है देवसेना का कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। और ये देवसेना का महत्वपूर्ण गीत है। इसके बाद है कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है और सम्राट। ये देवसेना का कथन है। इस तरह हमने इसके महत्वपूर्ण कथनों को देखा। अगली क्लास हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम इसके सभी गीतों को देखेंगे, किस अंक में कौन सा गीत है और कौन गाता है। उसकी क्लास अगली लेकर आएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। अगर चैनल को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।